मानव तो अगर चाहे दुनिया को हिला देगा। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हिला देगा। बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना। चाहे दुनिया को हिला देना। राजी हो प्रभु जिसमें बस काम वही होगा। 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 भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। में जो चाहेगा बस काम वही होगा। उसे अपना बना करके उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव अगर चाहे दुनिया को हिला देना। मानव अगर चाहे दुनिया को हिला धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। आकाश में उड़ना हो पाताल में जाना हो। आकाश में उड़ना हो पाताल में जाना हो। डोरी परमेश्वर को डोरी परमेश्वर को डोरी परमेश्वर को पहले बतला देना। मानव अगर चाहे दुनिया को हिला देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हिला देना। मानव अगर चाहे दुनिया को हिला देना।
चाहे सदा तुमको खुशियाँ और आशाएं, 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 झूमेंगे चरण तेरे सबोरी सफलताएं, झूमेंगे चरण तेरे सबोरी सफलताएं, ओ जीवन को पति की खुशबू, जीवन को पति के राहों पे लगा देना, मानव चाहे दुनिया को हिला देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, मानव लगन चाहे सूर्या को हिला देना, मानव अगर चाहे दुनिया को मानव लगन चाहे दुनिया को हिला देना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। धुंधकारी ने अपनी माँ को कहा कि कल शाम का सूर्य तुम अस्त होते नहीं देखोगे, नहीं तो जो तुमने धन को अभी तक जमीन में खोद कर गाड़ रखा है वो दे दो। माँ ने कहा बेटा जो था मैंने तुमको पहले दे दिया, अब कुछ नहीं बचा। इसको लगा मेरी माँ झूठ बोल रही। माँ घबराई कि मुझे मारे, इसके पहले मैं क्यों ना मर जाऊं। पर भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो नीति की बात ना तो करते हैं ना सुनते हैं। अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगती राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो विभीषण ने भी रावण को नीति की बात बताई थी। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बानी कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने कहा था कि सीता जी को वापस कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और रावण ने लात मार दिया। नीति की बात कहने वाला व्यक्ति हमेशा राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। मैंने विचार किया ये तो राक्षस है और इसके सामने नीति की बात करना बेकार है। ये मुझे मारे, इसके पहले मैं क्यों ना मर जाऊं। और रात को कुएं में कूद कर माँ अपने बेटे के भय से मृत्यु का वर्ण कर दिया करते। संस्कार किया, वैश्याओं के साथ रह रहा है। वैश्याओं ने विचार किया जो माँ बाप का नहीं हुआ हमारा क्या हो सकता है। ये जुर्म करता है, पकड़ा जाएगा, हमारा भी नाम लेगा, हमको भी फांसी हो जाएगी। इसलिए वैश्याओं ने विचार किया चलो अपने रास्ते के कांटे को हटा देते हैं। रात को सोया है, 5 वैश्याओं ने मिलकर चारपाई से इसको बांध दिया। पांव बांधा, गर्दन बांधा, हाथ बांधा और जलता हुआ अंगार उठाकर मुंह में डाल दिया। साहब जो पापी की मौत होनी चाहिए तो मौत इसको मिली, मर गया। मृत्यु के पश्चात प्रेतत्व के रूप में
संसार में विचरण करता है, बड़ा कष्ट पाता है। अब काल मृत्यु हुई, वैश्याओं ने दंपति का हरण करके सब अपने अपने स्थान को चली गई। बहुत दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए तो देखा पूरा घर बीहड़ हो चुका था, उजड़ गया था। घर के आंगन में घास फूस, एक टूटी चारपाई पड़ी थी, रात्रि को उस पर विश्राम कर रहे थे कि प्रेत के रूप में भयानक स्वरूप लेकर डराने लगा। निद्रा भंग हुई, आंख खोला तो कुछ देखा नहीं। फिर जैसे हल्की सी झपकी आई, आंख लगी, फिर ये डराने लगा। कभी किसी रूप में आता है, कभी किसी रूप में आता है। आंख खोला तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। इस प्रकार बार बार भय दिखाता है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जब मंत्र का प्रयोग किया, कौन हो तुम? थोड़ी सी बोलने की शक्ति मिली। इसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बोले, भयानक प्रेत के रूप में मैं नाना प्रकार के कष्ट को पा रहा हूं। दोषेण ब्रह्मत्वा नासिते मया, अपने कर्मों के द्वारा किए गए दोषों से मुझे ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोषी पाया गया और मुझे प्रेत की योनि में डाल दिया गया। मैं इस प्रेत की योनि में तमाम प्रकार के कष्ट को सहन कर पा रहा हूँ। एक क्षण का मुझे विश्राम नहीं मिल पा रहा भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा उद्धार करो, मेरे उद्धार का उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आपके उद्धार के लिए मैंने गया में जाकर श्राद्ध किया, तर्पण किया, सत्कर्म किया, पिंडदान किया। ऐसा कोई प्रयत्न हमने छोड़ा ही नहीं जो ना किया गया हो, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। बोले, भैया मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया, लेकिन मैं प्रेत की योनि में पड़ा हूं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। यहाँ बड़ा एक सुंदर प्रश्न उठा कि गोकर्ण जैसा विद्वान ब्राह्मण, चरित्रवान व्यक्ति, संयमित व्यक्ति तीर्थों में जाके अपने भाई के लिए सत्कर्म करता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, गया में जाकर, लेकिन फिर भी प्रेतत्व से मुक्त नहीं हुआ, उद्धार ही नहीं हो रहा। ऐसा सारे सत्कर्म निष्फल हो गए। तो सवाल उठा कि क्या पिंडदान की महिमा कम हो गई? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले फिर गोकर्ण जी में कोई कमी थी क्या? आचार्य कहीं कमजोर था? बोले नहीं, आचार्य भी कमजोर नहीं था, कर्म भी ठीक है और आचार्य भी ठीक है। पिंडदान की अपनी महिमा है, तीर्थों की अपनी महिमा है, और गोकर्ण जैसा विद्वान ब्राह्मण साहब, उसके कर्मों में कोई दोष नहीं है, कर्म कांड में कोई दोष नहीं है, फिर भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। कारण क्या है? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए गंगा गया जाकर के पिंडदान किया, तर्पण किया, सब जितने सत्कर्म लोगों ने बताया उतने सारे के सारे सत्कर्म हमने किया। यदि शास्त्र का प्रमाण है, आप यदि सत्कर्म करते हैं, आपका सत्कर्म सही ढंग से हो जाए तो उसका लाभ आपको तत्काल मिलेगा। किसी भी विषय पर आप सत्कर्म कर रहे हैं, पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, अपने व्यापार बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के भलाई के लिए आप सत्कर्म कर रहे हो, आप सत्कर्म कर रहे हो, आपका सत्कर्म सही तरीके से हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको तत्काल मिलेगा। यहाँ फायदा नहीं मिला, या लाभ नहीं मिला, आचार्य में कमी नहीं है, कर्मों में दोष उधर नहीं है, ना पिंडदान की महिमा घटी है। दो कारण है,
एक तो छोटा सा कारण यह है कि धुंधकारी ने कहा कि भैया बीमारी छोटी हो तो कभी कभी एक टेबलेट से काम चल जाता है, और बीमारी बड़ी होना तब उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। बीमारी छोटी हो तो एक टिकिया खा लो ठीक हो जाता है, हल्का फुल्का बीमारी हो तो बुखार हो, सर दर्द हो, और ज़्यादा यदि मामला गड़बड़ हो तो डॉक्टर साहब कहते हैं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एक तो कारण ये है कि छोटा मोटा अपराध हो तो इन उपायों से काम चल जाए, लेकिन अपराध बड़ा है, ऐसा कोई अपराध है नहीं जो इसने ना किया हो। माता पिता को इसने सताया, चोरी किया, जुआ खेला, वेश्यावृत्ति किया, मतलब दुनिया में जितने अपराध हैं सारे अपराध का अंजाम इसने किया। और जब बीमारी बड़ी हो तो दवाई छोटी काम नहीं करती है, उसके लिए साहब छोटा मोटा केस हो तो छोटे मोटे वकील से काम चल जाता है, और भैया केस बड़ा हो तो आप लोग समझदार हो, केस बड़ा हो तो फिर बड़ा वकील करना पड़ेगा। केस यहाँ गंभीर है, बड़ा केस है, इसलिए अच्छा एक और कारण है जो प्रमुख कारण है, इसका उद्धार नहीं हो रहा है, उसका एक कारण और कि कर्म कांड में देखिए, आपने किसी को नंबर मिलाया तो आप यदि 98 की जगह 97 मिला दोगे ना तो नंबर जगह गलत बदल जाएगा, तुरंत दूसरे के पास पहुंच जाएगा। एक अंक कहीं गड़बड़ हुआ तो दूसरे जगह आपका टेलीफोन लग जाता है। तो कर्म कांड में नंबर की जरूरत है साहब। आचार्य लोग पूजा कराते हैं, हमारे आचार्यगण जब पूजा कराते हैं तो वहां आपका नाम पूछते हैं और आपका गोत्र पूछते हैं। अब धुंधकारी का जो कर्म कांड हो रहा है, नाम तो साहब इसका हो रहा है, नाम लिया जा रहा है, लेकिन भैया जब गोत्र का उच्चारण हो रहा है ना तो गोत्र मिल नहीं रहा है, गोत्र मिल नहीं खा रहा है, क्योंकि ये धुंधकारी आत्मदेव का बेटा नहीं है, ये धुंधकारी आत्मदेव का बेटा है नहीं। बोलचाल की भाषा में आत्मदेव के दो बेटे हैं, बोलचाल की भाषा में आत्मदेव के दो बेटे, एक गोकर्ण एक धुंधकारी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका कोई बेटा ही नहीं है। एक तो धुंधुली अपने बहन से खरीद करके लाई थी सौदेबाजी से, और एक गाय से पैदा हुआ था, तो दोनों बेटे इनके हैं ही नहीं। अभी तो साधु का बेटा है साहब, वो भी खरीद करके लाया गया साहब। अब संकल्प हो रहा है तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के नाम का और उनके गोत्र का संकल्प कर, लेकिन इसका गोत्र बदला हुआ, गोत्र बदला। नाम और गोत्र ठीक ठाक उच्चारण होगा तब तो उसका असर होगा, और गोत्र में गड़बड़ी साहब तो काम नहीं बन पाता। इसलिए कर्मकांड में गोत्र की जरूरत होती साहब। खैर उद्धार नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा हमको सोने दो, हम तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचते हैं। रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान निवृत्त होती है। सूर्य नारायण भगवान से पूछा कारण मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण भगवान ने कहा इसको भागवत कथा सुनाया जाए, भागवत कथा से उद्धार हो सकता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि बीमारी बड़ी है इसलिए दवाई भी बड़ी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं कि छोटी सी कोई साधारण बात नहीं साहब, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा कोई और सत्कर्म हो ही नहीं सकता, हिसाब से बड़ा सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म दुनिया में और नहीं हो सकता है साहब। मैं फिर कहूं ये वही भागवत है जिस भागवत ने श्रापित राजा परीक्षित को मुक्त कर दिया था। ये वही भागवत है जिसने परीक्षित जैसे श्रापित राजा को मुक्त कर दिया। ये वही भागवत है जिसने ज्ञान और वैराग्य को जीवन प्रदान कर दिया। ये वही भागवत है जिस भागवत को सुनकर कृष्ण भगवान प्रागट्य होकर के सबको दर्शन देते हैं। भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं साहब।
एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया गया। कथा प्रारंभ हुई। अब ये बैठ नहीं रहा क्योंकि प्रेत की योनि में ऐसा भागा भागा फिर रहा। एक 7 काठ का बांस वहां दिखाई पड़ गया और उसी में मंत्र पढ़ करके बांध दिया। बंधा रहा। प्रारंभ में तो बहुत कष्ट हुआ। किसी छोटा पशु को बांध दो तो दिक्कत होती शुरू में, लेकिन फिर बाद में उसको आदत हो जाता है भैया। बाद में तो उसको फिर आदत हो जाता है, फिर वो बंधा रहता है। फिर बाद में उसको अभ्यास हो जाया करता है। जैसे एक बार एक गधा तेली के यहाँ, तो तेली क्या करता था, उसको कोल्हू में फेरता था, कोल्हू में जोतता था गधा। जमाना बदला तो कोल्हू का सिस्टम खत्म हो गया साहब, मशीनें आ गई। तो तेली ने कहा गधे की जरूरत तो है नहीं, छोड़ दो इसको, जाने दो। उसने गधे को मुक्त तो कर दिया, लेकिन टाइम पर गधा फिर उसी जगह पर अपने आप आ जाता है और वैसे घूमता है। किसी ने पूछा कि क्यों घूम रहा है, बोले इसको आदत हो गई। ये टाइम पर आता है, इसको लग रहा है कि मैं बंधा हूं, ये घूमता है, इसकी आदत बन गई। तो व्यक्ति प्रारंभ में बंधन में जब बंधता है तो उसको कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब किसी बंधन में बंध जाता है तो उसकी अभ्यास हो जाती है, उसका आदत हो जाया करता है। अच्छा, भोग का जो सामान है, भोग की वस्तु है, प्रारंभ में तो अच्छा लगता, लेकिन बाद में दुखदायी होता, कष्टदायक होता। जैसे मिठाई है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुगर हो जाता है तो बड़ा कष्टदायक होता है। आम है, आपने आम खाया तो एक आम खाया तो अच्छा लगा, दूसरा खाया तो पहले वाला स्वाद नहीं रह गया, थोड़ा मन भरने लगा। फिर तीसरा खाया तो पहले वाला दूसरा वाला स्वाद नहीं रहेगा। ऐसे पहला आम खाया तो ज्यादा अच्छा लगा, दूसरा खाया तो उससे कम आनंद आया, तीसरा खाया तो और आनंद कम हो गया। और जैसे जैसे आपने 4-5 आम खा लिया ना, और कोई कहे और खाओ, आप नहीं खाओ, नहीं बहुत हो, अब तो मन भर गया। तो भोग में प्रारंभ में तो आनंद है, भोग में प्रारंभ में तो आनंद है, लेकिन बाद में कष्टदायक है। ऐसा भजन में प्रारंभ में दुख है, भजन में प्रारंभ में दुख है, लेकिन बाद में आनंद है। शुरू में आप भजन करोगे ना तो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। कोई कहेगा आजकल बड़ी मीराबाई बनी घूम रही है, कोई भाई साहब भजन करेंगे तो लोग कहेंगे आजकल तुलसी बाबा बनकर घूम रहे हैं, सारा दिन भजन ही करते हैं। तो प्रारंभ में साधना में प्रारंभ में कष्ट है, लेकिन धीरे धीरे साधना, जब आप साधना के पथ पर चलने लग जाओगे तब उसमें आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। उससे आनंद फिर और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये धुंधकारी पहले तो इसको दुख हुआ, क्योंकि भाई जो व्यक्ति पशुओं की तरह विचरण कर रहा है उसको बांध दिया है तो दिक्कत होती है। पहले तो इसको कष्ट होने लगा, बांधा गया तो, लेकिन जैसे जैसे भगवान के भजन का असर हुआ वैसे वैसे स्थिरता आ गई और मन लगने लगा, और मन लगने लगा तो साहब चारों तरफ से मन हट गया और भगवान के भजन में मन लगने लगा। जरी जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, मन लगा। तो जो हृदय की ग्रंथि थी साहब, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन के अंतःकरण में 7 बांसों की गांठ फट गई। और बांस ही क्यों साहब, हृदय की जो ग्रंथियां हैं जिसमें गांठें लगी हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, अभिमान की, मोह की, मत्सर की, ममता की, माया की, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मैं हूं तू है, ये जो भेद की ग्रंथियां हमारे आपके जीवन में लगी हुई साहब, ये सब खुल गई, सब टूट गई। और सुंदर दिव्य शरीर पा करके विमान में बैठ करके जब जाने लगा ना, तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों को रोका। भैया, बोले महाराज कथा तो सबने सुना, उद्धार एक व्यक्ति का क्यों हो रहा है? पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो सबने सुना, लेकिन सबका मन अलग अलग था।
किसी का मन रसोई में था, किसी का मन खेत खलिहान में था, किसी का मन फैक्ट्री में था, किसी का मन बच्चों में, किसी का मन पत्नी में। लोगों का मन अलग अलग जगह पर था, लेकिन इसका मन केवल कथा में था, केवल भगवान में था। टूटा हो साज तो आवाज बुरा लगता है, टूटा हो साज तो आवाज बुरा लगता है, सामने हो मौत तो सौगात बुरा लगता है। टूटा हो साज तो आवाज बुरा लगता है, सामने हो मौत तो सौगात बुरा लगता है। उसको क्या खबर जमाने की कि टूटा हो दिल तो हर बात बुरा लगता है साहब। टूटा हो दिल तो हर बात बुरा लगता है, सामने हो मौत तो सौगात बुरा लगता है। इसकी मृत्यु दिख रही है, इसलिए चारों तरफ से मन हटा करके तन्मयता के साथ भगवान के चरणों में मन लगा करके भगवान की कथा सुना। और परिणाम ये हुआ, विमान आया। वो कर्ण जी महाराज ने कहा उद्धार एक का क्यों हुआ? कथा तो सबने सुना। बोले महाराज सबने कथा सुना, लेकिन सबका मन अलग अलग जगह भटक रहा। किसी का मन कहीं था, किसी का मन कहीं था। इसका मन आपके चरणों में था, इसका मन आपकी कथा में था। और फिर कहूं असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता। कथा वही है साहब जो जीवन की व्यथा को मिटा दे, कथा वही है जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को बदल दे, कथा वही है जिसको सुनने के बाद मन का दर्द खत्म हो जाए, कथा वही है जिसको सुनने के बाद मन को सुकून मिल जाए, कथा वही है जिसको सुनने के बाद मन को विश्राम मिल जाए। यदि कथा सुनने के बाद मन को विश्राम नहीं मिला तो साहब कथा नहीं हो तो व्यथा है। वो सीता जी लंका में बैठी रावण के कैद में, हनुमान जी ने वहां जाकर के कथा सुना दिया, राम कथा लंका में रावण के नगर में। और वहां जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाया ना तो तुलसी बाबा लिखते हैं रामचंद्र गुण बर नहीं लागा तो सुनते सीता कर दुख भागा। सीता जी ने कथा सुना तो सारा दुख भाग गया। मतलब ये है कि कथा का अपना प्रभाव है साहब, कथा की अपनी महिमा है। कथा जब आप सुनोगे तो चाहे लंका में हो चाहे भारत में हो, कथा का बराबर असर है साहब। जहां भी आप कथा सुनोगे उसका अपना प्रभाव। दवाई आप खाते हो चाहे यहाँ खाओ चाहे अमेरिका में खाओ, दवाई का अपना प्रभाव है साहब। गर्मी चाहे अमेरिका में हो चाहे गर्मी तो गर्मी साहब, कथा कथा है साहब, उसका अपना प्रभाव। कथा सुन करके धुंधकारी मुक्त हुआ और भगवान के पार्षदों ने कहा सबका उद्धार चाहते हो तो इनको दोबारा कथा सुनाया जाए। तो कर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा किया है। विमान आया, सब बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। और जब दोबारा कथा प्रारंभ हुई ना तो बड़े ध्यान से लोग कथा सुन रहे थे। कथा सुनाते सुनाते सुनका ऋषि मग्न हो गए। कथा सुनते सुनते नारद आदि श्रोता लोग धन्य हो गए, कृतकृत्य हुए। कथा हो रही है, उसी कथा के बीच में सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। प्रहलाद जी महाराज भी आ गए, ये सब भगवान के पार्षद हैं। उद्धव जी महाराज भी आ गए, भगवान के पार्षद हैं। ये सब आए तो साहब सब भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब सब भगवान का भजन करने लगे, नृत्य करने लगे, उसी समय कृष्ण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण भगवान का भी प्रागट्य हुआ। अब कृष्ण भगवान को सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया और कीर्तन प्रारंभ हुआ। और जैसे कीर्तन होने लगा सब लोग नाच ही रहे थे, इतने में शंकर भगवान भी आ गए। बोले शंकर भगवान की। और आपको मालूम है शंकर भगवान आते हैं तो अकेले तो आते नहीं, पार्वती मैया भी आती है, इसलिए बोले पार्वती मैया की। अब शंकर भगवान आ गए और पार्वती मैया आ गई, सब आ गए, सब खड़े होकर के नाचने लगे। जगह नहीं रह गई।
इतना आनंद आया कि भगवान श्याम सुंदर ने कहा वरदान मांगो। नारद बाबा से बोले वरदान मांगो। तुम्हारे प्रयत्न का फल यह है कि यहाँ इतने लोग आज कथा में आए, वरदान मांगो। नारद बाबा ने कहा सरकार एक वरदान दो। बोले क्या? बोले यहाँ जो जो लोग कथा में बैठे हैं, हे सरकार आप दोनों राधा और कृष्ण दोनों उनके हृदय में बैठ जाओ। जो जो लोग कथा में बैठे हैं उनके हृदय में आप बैठ जाओ। भगवान बोले एवं मस्तु। और बोले जहाँ भी कहीं कथा होगी सरकार सबके हृदय में आप भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ और राधा कृष्ण भगवान के साथ बैठ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। और जहाँ जहाँ साफ कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान सब हृदय में बैठ जाया करते हैं। शंकर भगवान की कल कोई कह रहा था शंकर भगवान को बुला ले, बिना बुलाए आ गए साहब। और सावन का महीना भी लगा तो क्यों ना हम लोग थोड़ा स्वागत कर लें। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नाम